गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस शख्स के बारे में जो कि YouTube से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। YouTube के जो CEO हैं मिस्टर नील मोहन जी, उनकी नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए है। और जो वो यूट्यूबर है भाई, उसकी नेटवर्थ उनसे कहीं ज्यादा है, $500 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, साल था 7 मई 1998। अमेरिका के कैंसस में जन्मा एक लड़का जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था उसका। भाई गरीब परिवार से था, आंखों में अरमान लिए हुए, सपने बड़े बड़े। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स डोनाल्डसन की और मिस्टर बीस्ट, जिन्हें आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। भाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया हूँ कि YouTube के CEO, उनकी नेटवर्थ उतनी नहीं है जितनी मिस्टर बीस्ट की है। भाई 500 मिलियन 500 मिलियन नेटवर्थ है। और वहीं अपने YouTube के CEO जो हैं मिस्टर नील मोहन जी, उनकी नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ 150 मिलियन है। तो भाई कुछ समय बीता, फिर आता है साल 2007। उस टाइम मिस्टर बीस्ट की उम्र थी सिर्फ 9 साल और उसी टाइम पर इनके माँ बाप का हो चुका था डिवोर्स। क्योंकि इनके बाप उसकी माँ को टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अब हम इनके साथ ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और उनकी माँ थी एक आर्मी गर्ल थी, आर्मी में थी उनकी माँ उस समय में। तो वो ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, एक मिडिल क्लास फैमिली। उसके भाई उस झगड़े के बाद में मिस्टर बीस्ट और उनके भाई अपनी माँ के साथ रहने लगे और साल बीतता गया, आया साल 9। भाई उस टाइम में मिस्टर बीस्ट का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मिस्टर बीस्ट का मन लगने लगा किसमें, यूट्यूब में। उस समय अमेरिका में भाई यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आने लगा था। साल 2010 की बात। ये सब चीज़ों को देखकर मिस्टर बीस्ट अब ठान लिए थे कि मैं अब यूट्यूबर ही बनूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना, ना पढ़ाई लिखाई करना है, ना बिजनेस करना है, ना ही कुछ करना है, सिर्फ यूट्यूबर बनना है और यूट्यूबर बनना। उसके बाद मिस्टर बीस्ट ने अपना एक चैनल क्रिएट किया 13 साल की उम्र में सन 2012, जिसका नाम था मिस्टर बीस्ट 6000। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे साल बीतता गया और मिस्टर बीस्ट को हो चुके थे 5 साल, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। मिस्टर बीस्ट उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझते रहे। जैसे ही मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ गए थे, वैसे ही यूट्यूब का एल्गोरिदम भी मिस्टर बीस्ट के साथ चलने लगा था। और तभी से स्टार्ट हुआ लोगों का बोलना कि एल्गोरिदम का हैकर मिस्टर बीस्ट है, और ये हकीकत है। दोस्तों अब आता है वक्त 2016 का। ग्रेनविले क्रिश्चियन एकेडमी में इन्होंने अपना एडमिशन दिया ग्रेजुएशन के लिए। और उस समय इनके सब्सक्राइबर हो चुके थे मात्र और मात्र 30,000, जो कि बहुत होता है। और उस समय इनकी गेमिंग वीडियो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी थी और इनका चैनल भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था। और तब उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया, और वही एक फ़ैसला इनकी ज़िंदगी को बना सकता था, और वही एक फ़ैसला इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता था। इन्होंने काफ़ी सोच समझने के बाद में अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था और ठान लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी यूट्यूब पर ही बिताऊंगा, इस पर ही अपना ग्रो करूंगा और इस पर ही चलूंगा। तो उनका कहना ये था कि मुझे जो हर महीने सैलरी दे वो मुझे नहीं चाहिए है, जो मुझे हर वक्त पैसा दे वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मैं आगे जाकर बहुत सारा इकट्ठा ले सकूं। मुझे थोड़ी थोड़ी कर करके बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। इससे मैं थोड़ी थोड़ी करके लूँगा तो वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉब की। जॉब या पढ़ाई से मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा जिससे मेरे नॉर्मली ज़िंदगी सिर्फ कट सकती है। बाकी जीना चाहूँ तो मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। और वैसी ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने क्या काम किया, रिस्क लिया। उन्होंने यूट्यूब को चुना सब चीज़ों को छोड़कर। और जैसे उनकी माँ को पता चलता है कि इन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया है, तो इनकी माँ ने गुस्से में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मिस्टर बीस्ट निकलते नहीं हैं, बल्कि शांत बैठकर अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ ये मेरा सपना है और मैं अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उनकी माँ ने
उनकी आंखों में सपने को देखकर, उनके जुनून को देखकर, उस चमक को देखकर फिर उनकी माँ ने भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और तब जाकर बना भाई इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, जैसे हम आज सब मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। फिर वक्त आता है सन 2017। इस टाइम पे मिस्टर बीस्ट काफ़ी ज़्यादा अपने यूट्यूब जर्नी को इम्प्रूव कर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और उसी दौरान इन्होंने एक कंटेंट शूट किया जो था 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती गिनना, जिसे कंप्लीट करने में उनको पूरे 40 घंटे लग गए थे भाई। 40 घंटे 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती गिनने। और भाई जो इनका ये जो 1 से लेके 1 लाख तक गिनती वाला वीडियो है, इतना वायरल हुआ अमेरिका में, इतना वायरल हुआ, ट्रेंड चल गया भाई अमेरिका में इनकी वीडियो का। और तब इनके जाके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया दोस्तों। सना आता है 2018, जो इनके 1 साल में ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर वक्त आता है सन 2019 का, जब इनके डायरेक्ट 1 साल में 20 मिलियन, यानी 1 साल में 10 मिलियन कंप्लीट हो गए थे। 10 मिलियन वो और 1 साल में 10 मिलियन अलग से। 2019 में टोटल इनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने। इन्होंने फर्स्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में अपना नाम दर्ज किया, जो कि खुद में एक, जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे इनकी यूट्यूब जर्नी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती गई। और अब वक्त आता है सन 2026, आज का समय, जब इनके यूट्यूब पर टोटल सब्सक्राइबर हो चुके हैं 50 करोड़ 70 लाख, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यूट्यूब के CEO, उनकी जितनी नेटवर्थ नहीं है उससे ज़्यादा मिस्टर बीस्ट की नेटवर्थ है भाई। इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि मायने ये नहीं रखता है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, मायने ये रखता है कि आप इस प्रॉपर्टी से कमा कितना रहे हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, कर दो प्लीज़। बाय बाय।